गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम साजिद मजीद है और मैं आपको मैथ पढ़ाया करूँगा। और हमारी आज की क्लास ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है जो कि क्लास नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। पढ़ने तो लगे हैं आज हम कि मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स मैथ जो है, मैथ के अंदर जो मैट्रिक्स है ये एक बंदे की काविश है, क्योंकि मैथ में जितना भी काम किया गया है वो सारा मुख्तलिफ लोगों ने काम किया है। और मैट्रिक्स आर्थर किले ने इंट्रोड्यूस करवाया था। मैट्रिक्स का जो काम है वो फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में भी यूज़ किया जाता है। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। आइए हम बुक पे देखते हैं, पेज नंबर 1 और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब रेक्टेंगुलर रेज आर formation of collection of real number such as 0, 1, 2, 3 and 7 etc. कि रियल्स नंबर को रेक्टेंगुलर शेप के अंदर यानी मुस्ततीली शेप के अंदर लिख के उसको दोनों साइडों से ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाता है तो वो हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। देखें, रियल नंबर है, कोई भी ले लें, 2, 3, 4, 5 और इनको हम ब्रैकेट्स के साथ क्लोज कर देंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा। और इस मैट्रिक्स का हम कोई नाम रख लेते हैं। और इस मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस जो करवाया वो आर्थर किले ने यूज करवाया। किले ये एक रियाजीदान था जिसने मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया और इसने 1858 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स को हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम होते हैं। ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं, इन लाइन से मैंने शो किया है कि ये रोज हैं। ये क्या है? रोज हैं। और इसी तरह ये दो लाइनें मैंने लगाई हैं पर, और ये लाइनें हैं कॉलम। जी, यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो तो बता दीजिएगा। आप क्वेश्चन मुझे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं किसी किस्म की समझ ना आए स्टूडेंट्स को। तो इसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उर्दू में कहा जाता है कि कालबों का मर्तबा, कालब का मर्तबा। इसके अंदर आपने बताना होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैट्रिक्स है M है और इसमें रियल नंबर मैं यूज करता हूँ 3, 4, 5, 0, -1, 3। इसका हम ऑर्डर बताएंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर बताने के लिए हमें सबसे पहले रोज देखनी पड़ेगी कि रोज कितनी है इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज है। तो वो हम लिखेंगे 2 rows
बाय कॉलम कितने हैं 3, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2/3। तो इसी तरह कुछ और मिसालें मैं देता हूं। एक कोई है मैट्रिक्स n ले लेते हैं, 2 2 0 1 3। इसका अगर हम मैट्रिक्स बताएं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं, तो वो 2 रोज 2/2 है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम A 1 2। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं 1 और 2 है, बाय कॉलम कितने हैं 1। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इसी तरह तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है कि इक्वल मैट्रिक्स, मुसावी कॉलम। इक्वल मैट्रिक्स, मुसावी कॉलम। इसमें हम दो कॉलम लेते हैं, दो मैट्रिक्स लेंगे। ए मैट्रिक्स है जो कि है 2 + 3 5 8 -1। और इसी तरह एक और मैट्रिक्स हम लेंगे, वो मैट्रिक्स बी है जो कि है 5 3 + 5 5 और यहाँ पे है 4 -3। तो हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स एक जैसे हैं, एक मैट्रिक्स, तो ये वाले मैट्रिक्स आपस में मिलते हैं। तो इनको हम देखेंगे इनके एलिमेंट्स के लिहाज से। देखते हैं कि ये देखिए, अगर इसको मैं जमा करता हूँ तो ये 5 है, और अगर इसको मैं जमा ये 7 लिखता हूँ, इसी तरह 8 और -1। और मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो इसमें देखें 5 है मेरे पास 5, और इनको मैं प्लस करूँ तो 8, और इसमें से 4 में से 3 माइनस करूँ तो प्लस करूँ तो इसमें से -1 आए। तो ये देखिए दोनों मैट्रिक्स ए और बी आपस में बराबर है। जी हाँ, ए बराबर है बी के। जी ये भी हमारा टॉपिक कवर होगा, इक्वल मैट्रिक्स। बल्कि इसके साथ में एक और मिसाल से आपको और मज़ीद वाज़ेह कर दूँ, ताकि किसी स्टूडेंट्स को समझ ना आए तो वो मुझे कमेंट्स में भी बता सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डीपली आपको समझा सकूँ। तीन मैट्रिक्स लेते हैं, एक ले लेते हैं ए जो कि 5 2 + 1 3 4। दूसरा लेते हैं बी जो कि है हमारे पास 4 3 3 8, और सी जो है हमारे पास 4 2 + 1 3 2 + 2 है। आइए हम देखते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो उसके लिए हम इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 3 3 4
4 3 3 8 और यहाँ पे 4 3 3 4। तो देखिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इसी के एलिमेंट्स जो नाम ये देखिए 5 9 3 3 मिलता है। ओके, नो इट्स मीन कि ये A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C और C नॉट इक्वल टू A एंड B, कि कोई भी मैट्रिक्स आपस में नहीं मिलता। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर of the following matrix. A 2 minus 5 3 6। इसमें हम देखेंगे ऑर्डर इसका वही काम जो पहले हमने किया है। तो रोज कितनी है 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। दिस इज आंसर। बी 2 5 0 5। इसमें नंबर ऑफ रोज हम काउंट करेंगे तो 1 2 बाय कॉलम क्या है, कॉलम की तादाद क्या है 3, तो 2 बाय 2। इसी तरह सी है 2 4। तो यहां पे हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 1 बाय 2। सो दिस इज आंसर। इसी तरह बाकी भी है, बल्कि मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे आपको। जी 2 3 0 1 2 3 2 4 5। तो यहां पे हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हम कि इसमें रोज की तादाद क्या है 1 2 3 बाय कॉलम की तादाद क्या है 1 2 3, तो 3। यहां पे हमारे पास आंसर क्या आया 3 बाय 3। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। कुछ मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which
of the following matrix are equal, कि कौन से मैट्रिक्स नीचे दिए गए कि वो इक्वल हैं, कि आपस में बराबर हैं। A 3 B 3 5 C 5 minus 2 D 5 3 E 4 6 0 2 F 2 6 G 3 minus 1 3 plus 3 H 4 0 6 2। बस तकरीबन इतने ही है, बाकी आई और जे आप देख लीजिएगा। इसमें देखते हैं हम कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सा है। इसकी बात करें तो ये 3 है, तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो 5 में से 2 निकालते हैं तो 3 आएगा। तो A इक्वल टू C। इसी तरह इनको देखते हैं हम, इसमें से कौन सा आ सकता है हमारे बराबर। 4 नहीं, अगर इसमें से F इसके बराबर आएगा, G के बराबर। अगर हम देखें कि 3 में से 1 निकालें तो 2 है, और 3 को 3 में प्लस करें तो 6 है। तो F बराबर है हमारे पास G के। इसके अलावा E बराबर है H के, E बराबर है H के। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह बाकी सवाल हम हल कर लेंगे, देखेंगे कि कौन से आपस में बराबर हैं।